यस, तो कल आपका एग्जाम नहीं था, वो टेस्ट नहीं था, है ना? सो हाउ वाज योर यस मैम। संडे वीकेंड, कैसा गया? आराम किया या मैम मस्ती? मैम सोने में। सोने में? पढ़ते तो हम है नहीं, है ना? नहीं मैम, आज मैथ का पेपर था आज हमारे ओहो, स्कूल में, तो उसकी कैसा हुआ? प्रिपरेशन कर रहे थे। मैम बढ़िया संडे को बढ़िया। टेस्ट होता है। हर संडे को टेस्ट होता है? मतलब ऐसा अभी ऐसा हो रहा है कि एक एक ऑफ दे रहे हैं, मतलब हो रहा है आपको, अदरवाइज हर वीकली टेस्ट होते हैं यहाँ पे। जैसे टेस्ट कैसे लेते हैं मैम? सॉरी, टेस्ट कैसे लेते हैं? टेस्ट होता है, आपके ग्रुप में लिंक आ जाता है, ठीक है? यू हैव टू क्लिक ऑन द लिंक एंड गिव द टेस्ट। ओके मैम। हाँ, तो फिर ना आपको विद इन द डे, मतलब ऑन संडे यू हैव टू सबमिट द टेस्ट, ठीक है? तो ये कंटेन, जैसे जेई का पेपर होता है, लाइक सेम उसी पैटर्न पे देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग आल्सो ऑफ 1 मार्क्स, ठीक है? एंड द टेस्ट पेपर कंटेन्स एमसीक्यूज एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ओके ओके मैम। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। लेट आने वालों गुड का इवनिंग फाइन मैम। था ना मैंने, फिर भी लेट आ रहे हैं हम। मैम फाइन लगाओ इनको। हाँ, फाइन लगाना पड़ेगा। ये खुद लेट आने वाले तो नहीं बोल रहे? नहीं मैम, सबसे पहले आया हूँ। अच्छा, अनमोल सबसे पहले आए हैं, चलो। चलो बस 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो फिर। हाँ भाई, किसका पेपर था आज, कैसा हुआ है बताओ जरा। मैम मैथ का था। मेरा था। मैथ्स का था, कैसा हुआ? बहुत अच्छा मैम। बहुत अच्छा, चलो बढ़िया। यस मैम। वो यूटीज वगैरह होंगे ना अभी? यस मैम। Okay. और कब से है पेपर? 13 फेब से हैं क्या तुम्हारे भी सभी जगह? नो मैम। तो फिर कब से है फाइनल एग्जाम्स? पता मैम नहीं। अभी पता नहीं। नो मैम। अच्छा जी। यस अनमोल, क्या कह रहे थे आप? मैम बोल रहा था कि अभी डेट शीट नहीं आई फाइनल की। अभी डेट शीट नहीं आई। शिफा इज सेइंग 14 से है। शिफा, आर यू फ्रॉम दिल्ली? ओके। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो टुडे एज यू ऑल नो, हमारे 6 लेक्चर्स टिगो पे हो गए हैं। दिस इज आवर लास्ट लेक्चर, ठीक है? और आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, तो एक मिनट भी। So this is our lecture number 7 and this will be the last lecture of trigonometry. इसके बाद हम quadratic equations पे आएंगे। एक मिनट भी। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने ये सब डिस्कस कर लिया था। यस, कब थी हमारी लास्ट क्लास, बताओ भाई? फ्राइडे को थी ना? भूल जाते हो? सो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पार्ट 1, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पार्ट 2, डोमेन एंड रेंज ऑफ टी फंक्शंस। यही पढ़ा था, कुछ कुछ याद है? यस मैम। चलो शुक्र है याद है। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। होती कैसे हैं, दिखती कैसे है, शक्ल इनकी, है ना? ये सब देखेंगे। इसके बाद इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, जनरल सॉल्यूशन कैसे होते हैं, ठीक है भाई? एंड देन वी विल एंड द चैप्टर या एंड द टॉपिक। क्लियर टू एवरीवन? स्क्रीन दिख रही है ना? यस इतना सोच सोच के यस मैम बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? मैम आ रही है। तो फिर ऐसे क्यों बैठे हो भाई? यस मैम, इतने उससे बोलते हो, यस बोलने में भी इतनी देर लग जाती है। चलो ओके, सो इससे पहले, आगे चलने से पहले, मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, उस पे भी आएंगे। पहले ये बेसिक बेसिक से ये बता दो, व्हाट इज द रेंज ऑफ कोट स्क्वायर ऑफ एक्स?
कोट ऑफ एक्स की रेंज क्या थी? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया। बताओ भाई, व्हाट इज द रेंज ऑफ कोटेंजेंट ऑफ एक्स? किसी को नहीं याद? नो वन? सैटरडे संडे में भूल गए हम सब? यस तान्या बोलो। R minus n pi और n belongs to Z. आई एम सेइंग तान्या रेंज नॉट डोमेन। मैम माइनस इनफिनिटी रेंज से R है प्लस मैम, R इनफिनिटी। यस रेंज R यस, है। हाँ रेंज इज द आर। फिर कोट स्क्वायर ऑफ एक्स की क्या हो जाएगी जब स्क्वायर आ जाएगा उस पर? माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। माइनस क्यू देगा वो वैल्यूज। स्क्वायर जब करते हैं तो कोई भी किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो आप हमें क्या नेगेटिव वैल्यू मिलेगी? यस और नो? नो नो मैम। नो नो ना। तो फिर हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी? 0 टू इंफिनिटी, Infinity. क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। क्लियर टू एवरीवन? Yes मैम। Okay, now what is the range of 2 cos 5x? cos of x की रेंज क्या थी भाई, बताओ जल्दी से। -1, -1 से 1। -1, और मैंने कल मतलब लास्ट लेक्चर में एक बात बताई थी, जब हम एंगल में मल्टीप्लाई करते हैं तो रेंज विल बी चेंज और नॉट? यस बोलो बोलो। चेंज रहती है मैम। एंगल में मल्टीप्लाई करने पे नो मैम। नो नहीं मैम। होती। रेंज ऑफ कोस ऑफ ax तो हमारे पास क्या रहेगी? -1 से 1। और अगर हम रेंज, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सम लगा लो b से, है ना? तो मैंने क्या बताया था? फिर चेंज होगा -b से b। यस और नो? यस मैम। यस मैम। दिस इज द हिंट। सो हमारे पास अब रेंज क्या हो जाएगी, बता दो। -2 से 2। -2, 2। यस, क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। मैम। ओके, तो ये आपके दो होमवर्क क्वेश्चन थे। कौन कौन करके आया जल्दी से बताओ। यस, आर्यन इज राइट। ओके, होमवर्क क्वेश्चन कौन करके आया? कोई भी नहीं? पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो घर पे? मैथ्स छोड़ रखा है पढ़ना जो हम यहाँ कराते हैं? यस एनीबॉडी जो करके आए हो? सब शांत है, सब ऐसे हो जाते हैं कि बस क्या पूछ लिया मैम आपने, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है ये तो, है ना? मैम एग्जाम चल रहे हैं इसलिए टाइम नहीं मिला। अनमोल सिंह में मेरी फर्स्ट क्लास है आज। ओके अनमोल भाई, बाकी जिनकी फर्स्ट क्लास नहीं है आज, जो लास्ट क्लास में थे वो, उनकी भी आज फर्स्ट ही क्लास है अनमोल फिर। यस मैम। हाँ यस मैम। चलो देखो यहाँ पे सब लोग, एक बात बताओ, मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूला कराया था वो साइन सी प्लस साइन डी वाला, समथिंग समथिंग। यस और नो? साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है बता दो। अब इतना तो बता सकते हैं हम लोग। मैम 2 आंसर sin इज c plus d upon 2 यस cos c minus d upon 2. यस, आर्यन इज राइट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टेंजेंट 4a इज द राइट आंसर। तो एक बात बताओ, यहाँ पे साइन a प्लस साइन 7a करेंगे तो क्या आएगा? 8a नहीं आ जाएगा जब एक्सट्रीम्स का सम कर रहे हैं? और जब मिड वाले जो साइन 3a है प्लस साइन 5a है, वहां पे भी तो हमें 8 मिल रहा है दोनों का सम। यस और नो? कुछ कुछ रिलेशन आ रहा है ना? यस मैम। है ना? तो हमने क्या करना है फिर, एक्सट्रीम्स वालों को अलग कर देना है। एक्सट्रीम्स बोले तो जो सबसे लास्ट में और जो सबसे फर्स्ट में है, मतलब साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ 7a। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास आया साइन ऑफ 3a जो बच गया। अपना एक बार माइक ऑफ कर लो भाई सब लोग। 5a, ठीक है। और अब नीचे भी डिनोमिनेटर में भी हम सेम करेंगे फिर।
क्लियर टू एवरीवन? यस जस्ट रीअरेंज किया, शिफ्टिंग। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, अभी बताया था भाई, किसने बताया था? साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ बी का फॉर्मूला क्या था? 2 2 2 sin sin C plus D sin upon 2. plus B upon में 2 प्लस डी, मतलब a प्लस 7 a बाई 2, yes or no? yes ma'am और यस cos मैम ऑफ, yes cos x ऑफ minus a minus b upon में 2 a माइनस 7 a बाई 2, yes or no? अब मेरे को इसका भी बता दो जल्दी से, फिर क्या बनेगा? मैम हाँ जी, हाँ जी। जी एक बात नहीं समझ में आई मैम, जो ऊपर बोलो। तो सारे साइन है ना, तो हम्म आपने साइन ए के साथ साइन 7 ए क्यों लिया? आप अभी साइन तो 3 भी तो ले सकते थे। हाँ, वो भी ले सकते थे, क्यों नहीं ले सकते थे? लेकिन मैंने इसलिए इससे लिया सही क्योंकि होगा। भाई कॉमन भी आ जाएंगी चीजें। a प्लस 7 a करेंगे तो 8 a बाई 2 आएगा, 3 a प्लस 5 a करेंगे तो भी 8 a बाई 2 आएगा। तो हमेशा जी हमें ऐसे स्टेप के लिए जाना चाहिए जहां से हम कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर पाए, सिंपल। तो मैम इससे नहीं होगा अगर वैसे कहाँ करें? से? सॉरी, साइन ए प्लस 3 ए। अगर आप यहां से करोगे तो दैट विल बी a प्लस 3 a बाई 2, दैट इज 2a, राइट? यस और मैम। a माइनस 3 a बाई 2 दैट विल कोस, बी इक्वल टू, सॉरी, वो दूसरा वाला मैम इसका हाँ, इनटू फिर वाला। वहां से कोस वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा। यस मैम कोस है। हाँ, तो वहां से वो कर सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, ओके मैम। ओके, एक सेकंड। चल, ओके, अब यहाँ बताओ भाई, साइन 3 a प्लस 5 साइन 5 a करेंगे तो क्या बनेगा? 2 हाँ, sin 3a plus 5a upon में 2 यस, एंड कोस ऑफ, फिर cos a 3a minus 5a upon में 2 cos of 3a minus 5a by 2, yes. And in the denominator what will we have? Cos c plus cos g का क्या फॉर्मूला था अपने पास? 2 cos c plus d by 2 cos Sorry? c minus d by 2. यस, यही था भाई, सारे लोग सहमत हो? yes ma'am देख लो भाई, कोई मुश्किल था क्वेश्चन, बट हमारे पास टाइम ही नहीं है ना होमवर्क करने का। ओके, सो व्हाट विल बी द फाइनल? अच्छा, यहाँ पे क्या बनेगा? 2 साइन 8a बाई 2 दैट इज 4a, यस और नो? 4a कोस ऑफ, यहाँ पे आएगा जी 3a माइनस, एक सेकेंड, minus 3 माइनस 3a, यस मैम 3a यस, एंड यहाँ पे क्या बनेगा? कोस 2 साइन ऑफ 4a, फिर से 4a एंड कोस ऑफ माइनस a। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम इन द डिनोमिनेटर वी हैव 2 cos 4a, और यहाँ पे जी बनेगा हमारे पास कोस ऑफ माइनस 3a, यस और नो? यस मैम फिर yes से ma'am दिस इज कोस ऑफ 4a, एंड यहाँ पे जी बन गया हमारे पास क्या? एक मिनट रुको भाई, यहाँ cos minus पे 3a 3 5 आएगा ना, इधर इधर 3a, इधर माइनस 5a आएगा ना। अब ठीक है? यस मैम चलो, तो अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बच रहा है, बता दो। 2 साइन 4a कॉमन आ रहा है ऊपर से, यस और नो? yes ma'am यस मैम। एंड इन द डिनोमिनेटर व्हाट विल वी हैव कॉमन? 2 cos 4a कोस 4 ए। 2 cos 4a। डिनोमिनेटर में क्या बच गया जी हमारे पास? cos ऑफ 3a प्लस cos ऑफ a, yes or no? यस मैम। Likewise, in the denominator we have cos of 3a, cos of 4a. क्लियर? तो अब ये कैंसिल आउट हो गया, यस मैम। है ना? बचा क्या? 2 टेंजेंट है और टेंजेंट 4 है। क्लियर? तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यस मैम क्लियर टू एवरीवन? मुश्किल था क्वेश्चन? no ma'am फिर क्यों नहीं करके आए हो? चलो, नाउ ये वाला मैम होमवर्क क्वेश्चन, यस बोलो। उसमें मैम नीचे से 2 10 4 ए आया, ऊपर तो 10 ए बच रहा खाली। कोई 10 बात 4 नहीं, ए। आपने जो किया है ना अपना सॉल्यूशन एक बार ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है? हम देख लेंगे कैसे किया आपने। क्लियर? मैंने थोड़े किया मैम, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ पीछे। सॉरी, क्या बोल रहे हो फिर? पीछे एक मिनट पेज पलटना मैम। जस्ट अ मिनट भाई, जस्ट अ मिनट।
यस बोलो, रुको मैम, किसी का कॉल आ गया। अपना माइक ऑफ करो भाई। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इतने। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन, चलो सब ट्राई करो। कैसी इक्वेशन बन रही है ये बताना जरा। ऐसा ऐसा जब कुछ दे रखा होता तो हम क्या करते थे, कुछ याद आ रहा है? फ्लैशबैक्स बताओ, कैसी इक्वेशन बनेगी ये? मैम क्वाड्रेटिक। यस, राइट। तो हम क्या पुट करते थे, साइन एक्स को कुछ पुट कर लेंगे, कोई भी वेरिएबल, है ना? यस और नो? मैंने रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक Yes, ma'am. इक्वेशन बताया था, उसमें अपने दो केस बनते थे जब हम फंक्शंस में आ रहे थे, डोमेन और रेंज में, यस मैम। है ना? तो हम क्या करते थे, हम पहले सबसे पहले कौन सा केस चेक करते थे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, यस और नो? Yes, ma'am. फिर उसके हिसाब से हम अपनी डोमेन वो रेंज निकालते थे ना, वही करना सेम। Yes. No, Aryan, B is not the right answer. तुमने -1 और 1 पुट करके देख लिया क्या साइन एक्स का रेंज? ऐसे मैं कर रही थी मैम। ऐसे तुम कर रहे थे? शॉर्टकट Yes, ma'am. शॉर्टकट, हम क्यों जाते हैं शॉर्टकट की तरफ? चलो देखो सब लोग, हमें दे रखा है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस 2, है ना? तो हम क्या करेंगे, वही अपना जैसे हम पहले करते हुए आ रहे थे। सबसे पहले तो ना इसको पुट कर लेते हैं ताकि हमें कुछ कुछ ऐसे वो लगे फेमिलियर सा, यस और नो, यस है ना? मैम। नाउ यस कोफिशिएंट मैम। ऑफ टी स्क्वायर क्या है, बोलो? कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ये तो बता दो। 1। 1, राइट। 1 है जी, जो ग्रेटर देन 0 होगा, यस और नो? यस मैम। तो कौन सा पैराबोला बनेगा इसका मतलब? अपवर्ड पैराबोला, केस नंबर 1। तो इस केस में अपनी रेंज क्या होती थी, पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, यस और नो? यस मैम। तो डी निकाल दो। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जल्दी से बता दो क्या आएगा ऑन सॉल्विंग इट। यस, व्हाट विल बी द वैल्यू? -7। राइट। तो इस केस में अपनी, अच्छा, जब अपने पास ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी ना, तो अपन लिख देते थे सीधा रेंज क्या होगी भाई, माइनस ऑफ, एक मिनट मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं फिर वैल्यू लिखूंगी। रेंज क्या होती थी, -d/4a से इंफिनिटी, यस और नो? Yes, ma'am. यस कुछ याद आया सबको? Yes, ma'am. चलो, तो Yes, एक ma'am. बात बताओ, अब यहाँ पे हम आते हैं अभी, है ना? हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है, टी हमारे पास साइन एक्स है, राइट? साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 से 1 -1 से 1 के बीच में होती है, दैट इज 1, यस और नो? यस मैम। तो हम पुट करेंगे पहले साइन एक्स को -1, ठीक है? तो -1 जब पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, व्हाट विल वी गेट? बोलो। What will be the value? 4 ना? Minus 2.
जब -1 पुट कर रहे हैं, और जब 1 पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? वन पुट करेंगे तो क्या मिलेगा इस इक्वेशन में? फर्स्ट वाली में क्या मिलेगा हमें? दिस इज 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। यस, अब बताओ, साइन एक्स को 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, प्लस माइनस करने में इतनी देर? 2 मिलेगा ना? यस और नो? मैम 2। यस मैम 2। क्लियर? अब ये देखो भाई, और जब हमने ये निकाला डिस्क्रिमिनेंट अपनी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी? -7। तो इसकी अल्टीमेट रेंज क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू कहां तक जाएगी जी? -7, बाहर भी माइनस, अपॉन 4a टू मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले रहा है ये? 4, क्योंकि साइन एक्स है हमारे पास। यस और नो? क्लियर? Yes, ma'am. साइन एक्स इंफिनिटी Yes, तक ma'am. कभी वैल्यू नहीं देता। अगर टी होता जहां पे वो साइन एक्स नहीं होता इन केस, तो हम कह देते कि भाई इन्फिनिटी तक जाएगी बात, लेकिन हमारे पास इन्फिनिटी तो साइन एक्स के केस में वैल्यू कभी आती ही नहीं। यस और नो? -1 से 1 के बीच में ही रह जाती है। तो एक बार हम क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू पुट करके देखते हैं, एक बार मैक्सिमम, और एक बार वो जो हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग, हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रही है, उन सब का मिनिमम लेके दैट इज द मिनिमम वैल्यू, और उन सब का मैक्सिमम लेके दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. मैम डू एनीवन हैव एनी डाउट? देन यू कैन आस्क फ्रीली। तो अपने पास सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ जल्दी से ये सोल्व करो। मैंने कुछ कुछ कराया था इसके बेस पे भी, a sin x प्लस b cos x वाला कुछ। कौन बताएगा कि जब भी a sin x प्लस b cos x की फॉर्म में होता है तो उसकी रेंज क्या होती है? रिजल्ट कराया हुआ है तुम्हें। यस, बताओ भाई, इतनी देर थोड़ी लगती है सोचने में। मैम ये होता है -√a² प्लस b² कॉमा √a² माइनस b²। यस, राइट। तो इस केस में अपने पास a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, बताओ भाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हेयर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हेयर? मैम a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है। ओके, आर्यन इज सेइंग 11 इज द आंसर। राइट आर्यन। हाउ कम आर्यन? एक्सप्लेन जल्दी से। यस, टर्न ऑन योर माइक एंड बोलो। हम दोनों साइड 5 से डिवाइड और 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किससे? हम 5 से क्यों करना मल्टीप्लाई? अभी लास्ट में क्लास में रिजल्ट, वो डिवाइड क्यों करना है? लास्ट क्लास में रिजल्ट कराया तो था। मैम, तो इससे बहुत आसान पड़ेगा। सॉरी, मैम, इससे इजी होगा ये सॉल्व अच्छा, करने में। 5 से हम मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड तुमने वही कर दिया, a² प्लस b² अंडर द रूट दैट इज 25 आएगा। 25 इज इक्वल टू, ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया? मैम, उसके बाद ये पूरी टर्म जो रहेगी वो मैम साइन की फॉर्म में आ जाएगी। 5 साइन 37 प्लस थीटा। तो हम उसकी रेंज देख लेंगे तो मैम उसमें कितने इंटीजर आएंगे ये पता चल जाएगा। अच्छा, 3/5 और 4/5 करके कह रहे हो तुम, जैसा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, चलो भाई, हम तो अपने उस मेथड से करेंगे, लेकिन आर्यन
तुमने वही किया जो मैंने वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट करेंगे, दैट इज 9 प्लस 16। इसका Five. डेरिवेशन मैं Five. करा चुकी हूँ पहले ही, कि जब भी इस टाइप से आ जाए तो हम इसको सीधा सीधा लिख देंगे जी। 3 साइन x प्लस 4 कोस x की वैल्यू अपनी किसके बीच में लाई कर रही है? यस बताओ 5 भाई। -5 से 5 के बीच में. यस, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अपना माइक ऑफ करो भाई। This is root minus root 25 and this is 3 sin x plus 4 cos of x। यहाँ पे आ जाएगा जी 25। तो अब हमें पता है कि भाई ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, दो पॉजिटिव नंबर का सम तो पॉजिटिव होगा, यस और नो? हम सीधा सीधा Yes, लिख सकते हैं। -5 से अपना माइक ऑफ करो भाई। क्या बोला है सर का? 1 मिनट, दक्ष कपूर अपना माइक ऑफ करो। तो अपने पास यहाँ पे आ गया -5 से 5 के बीच में वैल्यू। क्लियर टू एवरीवन ये वाला स्टेप? यस मैम। और हमें इस इक्वेशन में ये किसके इक्वल दे रखा है? k + 1 के। +1 के. पुट कर दें Yes, ma'am. इस इक्वेशन का नाम देते हैं, दैट इज बाय 1। तो अपने पास k की वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है? -6 से -6 से 4. 4 के बीच में। हमें क्या चाहिए? इंटीग्रल वैल्यूज, राइट? तो हमारे पास -6 से 4 के बीच में कितनी इंटीग्रल वैल्यूज है? मैम 11। 11. अपने पास आ जाएंगी 11। तो 11 विल बी द राइट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. आर्यन ये वाला मेथड कैसा लगा भाई? यस आर्यन। चलो क्लियर है ये? चले आगे आज के टॉपिक पे अपने। ओके नाउ चलो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन? इक्वेशन होती क्या है? छोटे बच्चों वाला सवाल। यस, कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय एन इक्वेशन? छोटी क्लासेस में डेफिनेशन पढ़ के आया ना इक्वेशंस की? नो वन? रफी बता दो, कोई बात नहीं। कौन सा प्रॉपर हमें रटी रटाई भाषा बोलनी है? ओहो अनमोल, यहाँ पे आप लोग छोटे ही हो, अभी बड़े नहीं हुए हो। चलो बताओ भाई, व्हाट डू यू मीन बाय एन इक्वेशन? मतलब किसी को याद नहीं है कुछ भी? आगे का मैम पढ़ते, जिसमें वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट भी हो। जिसमें वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट भी हो। अच्छा जी, ओके। एनीबडी एल्स थोड़ा मॉडिफाई करना चाहे? चलो पहले भी समझाया था भाई, पार्टिसिपेट किया करो क्लास में। ये थोड़ी है कि हम देख रहे हैं बस मूवी चल रही है। यस तान्या बोलो। A mathematical statement that two expression are equal. ओके, इक्वल टू साइन। आर्यन इक्वल लगा दो बस हो जाएगा, कुछ भी ना लिखूं उसके अलावा? इक्वेशन बन गई फिर अपनी। अच्छा उसके बीच में मॉडिफाई कर रहे हो क्या? ये तो बता दो। यू कैन टर्न ऑन योर माइक बोलने के लिए। ओके चलो, तो जब हमारे जो एक्सप्रेशंस, दो एक्सप्रेशंस को रिलेट करना, एक्सप्रेशंस क्या होता है? सबसे पहले जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स को रखते हैं, है ना? एन इक्वेशन कैरीज टू एक्सप्रेशंस विद सम इक्वल साइन, यस और नो? जैसे हम ऐसे लिखते हैं जी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, लाइक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए, या फिर x प्लस ए इज इक्वल टू y प्लस बी। ऑल आर इक्वेशंस, यस और नो? Yes, ma'am. है ना?
तो यहाँ पे हमें कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं चाहिए, हमें बस अंडरस्टैंड करना है कि इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो नाउ कमिंग टूवर्ड्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की, तो वो इक्वेशन जो इन्वॉल्व करे एक और एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से अपने, साइन ऑफ थीटा, लाइक कोस ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, लाइक दिस। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. एक मिनट भाई, कोट ऑफ थीटा। तो अपने टी रेशियोज को कंटेन करने वाली जो इक्वेशंस होती है, और वो एक और एक से ज्यादा, जरूरी नहीं है एक टाइप की, तो उसको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो अब आपको इस फॉर्म में भी मिल सकती है, लाइक साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ वाई, लाइक दिस, या साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, लाइक दिस, cos of x is equal to a, या फिर अभी हमने लास्ट भी करी थी ना वो a sin x plus b cos x is equal to something something k plus 1, yes or no? Clear to everyone? तो इस टाइप की इक्वेशंस को अब हम सोल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे सॉल्यूशंस आते हैं, जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले तो सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन इज लाइक, यस यस बोलो। सुनील को एक बात बतानी थी। ओए, जस्ट अ मिनट। चलो, तो सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी इक्वेशन का, कौन बताएगा? यस, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन? यस, बताओ। बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कब बोलते हैं कि ये नंबर या ये वैल्यू इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है? व्हेन? यस, जब पुट करने के बाद जीरो आ जाए। जब पुट करने के बाद जीरो आ जाए। ओके तान्या बोलो। a solution consists of all possible solutions. नहीं, गलत। सॉल्यूशन ही तो पूछ रही हूँ कि सॉल्यूशन क्या होता है। यस, द करेक्ट इक्वेशन इज व्हेन इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। डजंट मीन कि भाई जीरो आ जाए उज्जवल, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि राइट हैंड साइड पे, जैसे यहाँ देखो साइन एक्स इज इक्वल टू ए दे रखा है, तो हमें एक्स की वो वैल्यूज चाहिए जिसके लिए साइन एक्स की वैल्यू ए आए, ठीक है। इट डजंट मैटर कि भाई ए हमारा जीरो है या नॉन जीरो है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, तो सॉल्यूशन इज लाइक अ वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के केस में सॉल्यूशन क्या होगा, वो वैल्यू जो अननोन एंगल की होगी। जैसे यहाँ पे भाई एक्स की वैल्यू पे बात आएगी ना इस पे, यस और नो? Yes, ma'am. है ना। तो a value of the unknown angle which satisfies the given equation is called solution of the equation. Clear to everyone? और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमेशा दो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक जनरल सॉल्यूशन। और इस ये जो जनरल सॉल्यूशन में इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती है, जिनको हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस उस टाइम बोलेंगे। क्लियर टू एवरीवन? Yes. अब हम पढ़ेंगे कि भाई दो पार्ट में कैसे स्प्लिट कर दिया सॉल्यूशन को, प्रिंसिपल क्या होता है, जनरल क्या होता है, ठीक है। तो हम उस पर बात करते हैं। ओके, चलो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, साइन ऑफ एक्स √3/2 कब आता है? जब व्हेन एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 60 degree. 60 डिग्री, मतलब π/3, राइट। Yes, और ma'am. कौन सी वैल्यू पे आता है? 4π/3. 4π/3 पे सोच लो, क्योंकि वो पाई प्लस थीटा हो जाएगा, दैट विल बी थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। 2π/3, तो वहां पे थर्ड क्वाड्रेंट पे तो साइन थीटा नेगेटिव होता है ना। Yes, ma'am. ये क्लियर है सबको? π/3 पे भी वैल्यू हमारी √3/2 आ रही है, 2π/3 पे भी √3/2 आ रही है, यस और नो? Yes, ma'am. है ना। अब जैसे मैंने साइन एक्स का ग्राफ बताया था, ये वाला, लाइक दिस, ऐसे ही था, यस और नो? Yes, ma'am. दिस इज 0, दिस इज पाई, 2π,
3 पाई 4 पाई एंड अप टू 5 पाई, राइट। तो जी हमारे को √3/2 वैल्यू कब मिलेगी? √3/2 वैल्यू, राइट। जैसे π/3 है तो कहीं यहाँ पे होगी, यस और नो? Yes, ma'am. फिर रिपीट कर रही है ये 2 पाई के बाद, देखो यहाँ पे रिपीट कर गई है ना, फिर इधर रिपीट कर गई। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो हमारी ये वैल्यूज तो रिपीट करती जा रही है, कोई एक पर्टिकुलर नंबर के लिए तो नहीं है कि लाइक ये फिक्स हो गया, कि ये फिक्स कर दिया जी हमने, अब इसी के लिए ही होगी। तो यहाँ के लिए तो नहीं है ना। ये तो रिपीट करती जा रही है, क्योंकि हम सबको पता है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट हमने कल ही लास्ट लेक्चर में ही डोमेन और रेंज और ग्राफ देखा है। तो हमें पता तो लग गया कि भाई साइन का ग्राफ भी रिपीटिंग वाला ही चलता है, रिपीट करती है वैल्यूज। कोस वाला भी रिपीट करता है, यस और नो? अपने टी रेशियोज के ग्राफ सारे रिपीट करते हैं 0 से 2 पाई के बाद, Yes, ma'am. है ना। Yes, ma'am. तो हम लोग आए इस कॉन्सेप्ट पे कि भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है, वो लीस्ट वैल्यू, कम से कम वैल्यू ऑफ अननोन एंगल जो सेटिस्फाई कर दे इक्वेशन को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो π/3 सेटिस्फाई कर रही थी इस इक्वेशन को, यस और नो? 0 से 2 पाई के बीच में हम स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं। तुम सबने वो पढ़ा होगा ना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ डोमेन, यस और नो? एनसीईआरटी में यस मैम। प्रिंसिपल डोमेन क्या होती है ना। तो वो वैल्यू जिसमें रिपीट ना करे, उसके बाद वो साइकिल रिपीट करती जाए, लाइक 0 से 2 पाई के बाद अब वो फिर से वही रिपीटिंग ग्राफ बन रहा है साइन का, यस और नो? क्लियर टू एवरीवन? तो प्रिंसिपल वैल्यू इज लाइक, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज लाइक वो लीस्ट वैल्यू जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, दैट्स इट। जनरल की बात करते हैं तो जनरल मतलब वो सारे पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जांपल 2 π/3 है, फिर यहाँ पे 4 पाई प्लस π/3 समथिंग समथिंग होगा, लाइक 4 पाई प्लस π/3, फिर ये वैल्यू दोबारा से रिपीट करेगी कहीं पे, लाइक दिस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दैट इज द Yes, जनरल ma'am. सॉल्यूशन। जैसे मैं एक अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल दे दूं, जैसे कुछ चीजें होती है जो ना हमारी सिटी में एप्लीकेबल होती है ना। दैट इज अपना प्रिंसिपल पार्ट कि हमारे आसपास हमारी लोकेलिटी में है, ठीक है। कुछ चीजें होती है जो ऑल ओवर द कंट्री या ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रू है। क्लियर टू एवरीवन? दैट इज द जनरल टर्म। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके। तो चलो मेरे को ये बताओ, साइन एक्स अपना 0 कब होगा? जब एक्स की वैल्यू क्या क्या होंगी? यस एवरीबॉडी, साइन एक्स 0 कब होगा? व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0. π/2 π/2 पे 0 होता साइन? नहीं सोच लो। मुझे माइक ऑफ करो, भाई बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, जब बोलना हो तभी ऑन करना। ओके, एनीबॉडी एल्स? साइन एक्स 0 कब कब होता है? Ma'am, 180 पर. 180 पर। उसके अलावा दिस इज द, अभी तो साइन का ग्राफ किया सबने, सब ऐसे हो जाते हैं कि मैम क्या 360 ही पर. पूछ रहे हो आप। हाँ 360 पर. आ रहे हैं जी, उस पे भी आ रहे हैं। दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2। क्या फायदा हुआ तुम्हें कल ग्राफ कराने का मुझे लास्ट लेक्चर में? -पाई, -2 पाई, यस और नो? अब कहाँ कहाँ 0 हो रहा है? 0 पे भी 0, -पाई पे 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, -2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0, -3 पाई पे 0, यस और नो? Yes, ma'am. N pi. है ना। तो यहां से अपने पास साइन ऑफ एक्स 0 कब हो रहा है? व्हेन x इज इक्वल टू n पाई, और जब n हमारे इंटीजर है, नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है, यस और नो? दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। क्लियर टू एवरीवन? यस, क्लियर है सबको? आर्यन, अच्छा 2n पाई n पाई, ठीक है। तो चलो कोस ऑफ x की वैल्यू बता दो फिर 0 कब होगी? व्हेन x इज इक्वल टू व्हाट? π/2 π/2। ओके, यस तान्या? 3 pi by 2.
3π/2 ओके जी। उसके अलावा 2n plus 1 pi/2. ये 2π क्यों लिखा भाई आर्यन तुमने? सही लिखते लिखते गलत कर गए तुम। दिस इज द ग्राफ ऑफ, चलो जल्दी से हम cos x का ग्राफ बना लेते हैं। चलो, इज दिस लाइक दिस? यस और नो? सही बना रही हूं? अभी वैल्यूज लिखो मैम, है ना? एक मिनट भाई, अपना माइक बंद कर दो। मिनी के नाम से जिसकी भी आईडी है अपना माइक ऑफ करे अगर आपके आसपास नॉइस है तो, क्योंकि अगर दोबारा नॉइस आया देन मेरे को रिमूव करना पड़ेगा, क्लास से डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है? ओके जी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? 3π/2, यस और नो? Yes, ma'am. pi/2 भी आएगा। 3π/2, राइट। तो अब हमें क्या, एक मिनट, अब हमें क्या करना है भाई? हम लिख देंगे फिर when x is equal to 2n plus 1 pi/2 where n belongs to z. Is that clear to everyone? चलो, टेंजेंट ऑफ x 0 कब होगा बताओ? n पाई पे श्योर हो आ रहा है? Yes, ma'am, n pi है. सोच लो अच्छे से, अच्छे से सोच लो। चलो, सही जवाब। फिर हाँ, टेंजेंट x इज इक्वल टू साइन x बाय कोस x ना? यस और नो भाई एवरीबॉडी? Yes, ma'am. और साइन x अपना 0 कब होता है? ये तभी तो 0 होगा जब ये ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर हमारा 0 होगा। अभी तो पढ़ के आए हम फर्स्ट वाले में, है ना? तुमने चीटिंग करके आंसर दिया फिर तो। क्लियर है ये सबको? चलो जी, जिसको क्लियर है थम्स अप करो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो, जाग रहे हो सब? सही लग रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हो ट्रिको से? नहीं नहीं। ओके, नाउ जल्दी से ये बताओ साइन ऑफ x 1 कब होगा? pi/2. यस, उसके अलावा? Pi/2 plus 2kx. आर्यन, ये देखो 2n plus 1 pi/2 तो आप बोल रहे हो, 3π/2 पे साइन की वैल्यू क्या होती है? 1। यस, तान्या आप क्या बोल रहे थे? मैम रुको, मैं लिख कर भेज रही हूँ. ओके ओके, रुक गए भाई हम लोग, रुक जाना भाई सारे, ठीक है? भेज दिया. अच्छा जी, इतने हम थोड़ा ग्राफ बना लेते हैं, है ना सब लोग? देखो, दिस इज द साइन एक्स का ग्राफ, थोड़ा छोटा बना लेते हैं सो दैट इट विल बी मच इजियर टू अस टू अंडरस्टैंड। लाइक दिस, है ना? अब एक बात बताओ, ये 0 पे भी, ये तो 0, ये pi/2, यस और नो? दिस इज 3π/2, यस और नो? Yes, ma'am. ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स ये वाला, दिस इज 5π/2, यस और नो? लाइकवाइज यहाँ पे कहीं 7π/2 आएगा। इसी तरह से हम नेगेटिव की साइड गए, दिस इज यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी -π/2, इधर आ रहा है 3π/2। Okay, ma'am. Yes, ma'am. तो यहां से हमारे पास साइन ऑफ x 1 कब होगा? व्हेन x इज इक्वल टू 4n plus 1 pi/2। नाउ यू कैन पुट n की वैल्यूज एंड सोल्व द ये फॉलोइंग कि भाई इसी पॉइंट्स पे आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर हम 2n plus 1 pi/2 लेंगे तो
यस आर्यन का ठीक है। तो अगर हम 2n+1 π/2 लेते तो वहां पे 3 π/2 भी आ जाता। 3 π/2 पे तो -1 आ रही है साइन की वैल्यू। यस और नो? क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो cos x की वैल्यू 1 कब आएगी भाई? यस, 2n पाई पे इट विल बी इक्वल टू 1। समझ आ रहा है सबको? तो अभी मैं ग्राफ भी बना बना के दिखा रही हूँ भाई, अभी तो बता दो। Yes, ma'am. दिस इज 0। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास π/2, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, लाइक दिस। क्लियर है? तो हमारे पास cos ऑफ x 1 कब होगा? व्हेन x इज इक्वल टू 2n पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? cos ऑफ पाई इज Yes, ma'am. -1 ऑलवेज। Yes, ma'am. ओके, तो cos ऑफ x -1 कब होगा फिर? Two. बोलो बोलो। अब तो ग्राफ देख के बता सकते हो, लेफ्ट साइड पे ग्राफ बना हुआ है, इतनी तो चीटिंग कर लो। 2n pi plus बोलो अरमान, बोलो क्या कह रहे हो? 2n pi plus 1. 2n पाई प्लस 1 नहीं, 2n+1 पाई। क्लियर? Okay, ma'am. वेयर n बिलोंग्स टू z। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. जिसको क्लियर है जल्दी से थम्स अप करो भाई। यस दक्ष बोलो। चलो, नाउ कमिंग टू वर्ड, साइन ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ y कब होगा? तो देखो, साइन ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ y दे रखा है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ y इज इक्वल टू 0? यस और नो? Yes, ma'am. है Yes, ना? ma'am. तो मैंने कल एक लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला बताया था कि भाई साइन ऑफ a माइनस साइन ऑफ b का फॉर्मूला क्या था भाई? सब लोग बताओ। अपने शॉर्ट नोट्स देखो, अब पढ़ा तो हमने है नहीं। मैम क्वेश्चन रिपीट करना। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या था? कल ही तो किया है, परसों, मतलब लास्ट वो- क्लास जब की थी तुम्हारी। 2 cos a plus b upon में 2 sin a minus b upon में 2। साइन a माइनस b अपॉन में 2, सही कह रही है भाई ये? यस मैम। Yes, ma'am. दिस इज यस 2 sin x माइनस y बाय 2 cos ऑफ x प्लस y बाय 2। यस, यही था। यस और नो? यस मैम। तो यहाँ Yes, से ma'am. मैंने एक चीज बताई थी कि जब दो टर्म्स का प्रोडक्ट, मान लो a डॉट b, अगर हमारा 0 है तो या तो a 0 या फिर b 0। यस और नो? Yes, ma'am. है ना? No idea. तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से? इधर या तो साइन ऑफ x माइनस वाई बाय 2 की वैल्यू 0 है, क्योंकि 2 तो इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। बताओ, हो सकता है? No, ma'am. हम आ जाएगा 2। ठीक है, तो चलो, अभी हमने पढ़ा कि भाई साइन ऑफ कोई भी एंगल, साइन ऑफ थीटा 0 कब होता है? जब थीटा किसके बराबर हो? अभी अभी जस्ट लास्ट स्लाइड। Oh, यस, साइन ऑफ थीटा 0 इज इक्वल टू व्हाट? क्या इंप्लाई करता है? थीटा विल बी क्या? यस अरमान, सॉरी, एन पाई। Yes, ma'am. अपना माइक ऑफ करो अरमान, माइक ऑफ करो। यस, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा? x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई। इज दैट क्लियर सबको? बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई? 2n पाई। क्लियर टू एवरीवन? एंड x इज इक्वल टू 2n पाई, एक मिनट, 2n पाई प्लस y। इज दैट क्लियर? इतनी बात क्लियर है सबको? यस मैम।
अब cos ऑफ थीटा 0 होगा तो थीटा किसके बराबर होगा फिर? 2n+1 into pi upon 2. क्या 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 दोबारा बोलो। 2n+1 2n+1 इंटू pi upon 2. यस। तो हमारे पास अब क्या आ गया जी, x माइनस वाई इज इक्वल टू वोट 2n+1 पाई, क्योंकि 2 तो कैंसिल आउट हो रहा है दोनों साइड से, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो x विल बी इक्वल टू वोट 2n+1। अच्छा ये x प्लस था भाई यहाँ पे, तो दिस इज माइनस वाई, यस और नो? Yes, ma'am. yes इज ma'am, दैट क्लियर? अब यहाँ पे भी n Yes, हमारा ma'am. Clear. इंटीजर था, कोई भी n यहाँ पे कोई भी इंटीजर था, तो अल्टीमेट हमारा क्या कहते हैं, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दे बाय 1 एंड बाय 2, जब और की बात आती है तो हम क्या करते हैं, यूनियन ही करते हैं ना, यस और नो? yes ma'am, तो हमारे पास क्या आएगा भाई, देखो हमारे पास आया जब इवन मल्टीपल था पाई का तब तो प्लस का साइन आया, जब ओड मल्टीपल था तब क्या आया, माइनस का साइन। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Clear. ma'am. तो हमारे पास अल्टीमेट रिजल्ट आएगा n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू वाई, क्योंकि इवन भी आ गया ओड भी आ गया तो पूरा ही इंटीजर आ गया, यस और नो? Yes, और ma'am. माइनस वाई का साइन चेंज हो रहा है, इवन ले रहे थे तो पॉजिटिव का आ रहा था और ओड ले रहे थे तो माइनस का आ रहा था, यस और नो? हमने फिर दोनों को कंबाइन करके Yes, लिख दिया। ma'am. क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Clear. किसी को कोई दिक्कत है, कुछ डाउट है तो पूछ लो। क्लियर सबको? थम्स अप करो भाई Yes, जल्दी से, ma'am. हम आगे चलते हैं। ओके, तो जल्दी से मुझे फिर इसका आंसर दे दो, cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ y। चलो एवरीबॉडी सोल्व द क्वेश्चन, लाइक स्टेप बाय स्टेप, जैसे अभी किया था ना हमने वैसे ही करना। नेट स्लो हो गया। चेक करी हुए सारे ही बंद हो गया यार। अरमान आपको जो बोलना है अपना माइक ऑफ करके बोलो, अगर आपको क्लास में के लिए नहीं बोलना कुछ तो ठीक है, बैकग्राउंड अनरिलेवेंट बात नहीं करनी है। यस चलो बताओ भाई, क्या पहला स्टेप क्या है हमारा, एवरीबॉडी क्या Ma'am, करेंगे? cos x minus cos y is equal to 0. Yes, right. Cos of x minus cos of y is equal to 0. Now cos c minus cos d का क्या फॉर्मूला था? Ma'am, बोलो। 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. माइनस आएगा ना फिर आगे, क्योंकि d माइनस सी था वो आपने गलत उतारा हुआ है, अगर उल्टा था ना, यस और नो? कुछ कुछ याद Yes, आया? ma'am. Yes, ma'am. अभी जस्ट मैंने कराया कि भाई दो का प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, इधर साइन ऑफ x प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 0 और साइन ऑफ x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. तो यहां से बताओ भाई, ये x प्लस वाई बाय 2 किसके बराबर आ जाएगा और x माइनस वाई बाय 2 किसके बराबर आ जाएगा? n पाई, राइट।
right Aryan, this is n pi. Now what we have to do, सीधा से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n पाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2n पाई, यस और नो? Yes, ma'am. तो फर्स्ट वाले से तो आ गया जी 2n पाई प्लस माइनस ऑफ y, और दूसरे से आ गया x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस y, यही आया। क्लियर है सबको? यस मैम। जहां पे अपना n आ रहा है इंटीजर से दोनों ही केस में, तो कंबाइन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं जी, 2n पाई प्लस माइनस वाई। इज दैट क्लियर? क्योंकि अब अपने पास ओड वाला तो कोई कॉन्सेप्ट आया ही नहीं, यस और नो? सिर्फ इवन पे बात हुई है दोनों ही केस में, तो दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। क्लियर है सबको? यस मैम। यस, क्लियर टू एवरीवन? थम्स अप तो कर दिया करो भाई, बोलना पड़ता तुम्हें। इफ क्लियर देन डू द थम्स अप, सिंपल एज दैट, पता तो चले। ओके, नाउ इसका आंसर दो भाई, टेंजेंट ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ y, देन व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ x? जब भी टेंजेंट का आ जाता है तो हम पहले उसको कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर? टेंजेंट x इज इक्वल टू क्या होता है भाई? मैम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। यस, इज इक्वल टू साइन वाई अपॉन कॉस वाई। कोस वाई। अब अपना वही स्टेप फॉलो करना है, लाइक वाइज सेम, साइन एक्स बाय कोस एक्स माइनस ऑफ साइन वाई अपॉन कोस वाई। इज दैट क्लियर? यस Yes. मैम। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, टेक द एलसीएम सीधा सीधा। अगर मैं यहाँ पे कोस एक्स कोस वाई एज एन एलसीएम लूं तो यहाँ ऊपर क्या आएगा, साइन एक्स के साथ कॉस वाई। कोस वाई, राइट, एंड साइन वाई के साथ कॉस एक्स। कोस एक्स। तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी इज इक्वल टू किसका फॉर्मूला होता है ये? साइन ए माइनस बी। यस। तो अपने पास न्यूमरेटर जीरो का, ये जीरो कब आएगा? जब न्यूमरेटर जीरो होगा, यस और नो? और साइन ऑफ Yes, थीटा ma'am. जीरो कब होता है भाई? यस, साइन ऑफ थीटा जीरो कब होता है? यस, एन पाई, राइट। तो अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई, एन पाई प्लस वाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। चलो, क्लियर है? तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ देखो भाई सब लोग, हमें दे रखा है टेंजेंट ऑफ x प्लस टेंजेंट ऑफ 2x प्लस टेंजेंट ऑफ 3x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब एक बात बताओ, सबको ये चीज दिख रही है कि टेंजेंट ऑफ x प्लस 2x करेंगे मतलब 3x, तो कुछ ना कुछ इनमें रिलेशन आएगा, यस और नो? क्योंकि इन दोनों का सम है 3x, यस और नो? यस मैम। है ना? तो व्हाट वी हैव टू डू, इस टाइप के क्वेश्चन में वी हैव टू पुट ये बड़े वाला नंबर, दैट इज टेंजेंट ऑफ 3x। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x प्लस 2x की फॉर्म में लिख सकते हैं। यस मैम। ओके, टेंजेंट ऑफ a प्लस b क्या होता था फॉर्मूला? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। यस, क्लियर है सबको ये चीज? यस मैम। यस मैम। एंड इट विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 3x, राइट? अब हम क्या करते हैं ना, हम एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? कुछ कुछ चीजें हमें मिल जाएंगी। दिस इज टेंजेंट ऑफ x प्लस टेंजेंट ऑफ 2x, राइट? नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आया, जब इसको हम यहाँ इसके और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज टेंजेंट ऑफ 3x ना, यस और नो? इसके साथ मल्टीप्लाई Yes, ma'am. किया तो हमें मिला टेंजेंट ऑफ x, टेंजेंट ऑफ 2x, टेंजेंट ऑफ 3x। क्लियर? यस मैम। क्लियर मैम।
एंड दिस इज टेंजेंट ऑफ x प्लस 2x ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये चल ही रहा था। ये सबको क्लियर है? यस मैम। अगर ये इक्वेशन 1 है तो भाई इसकी वैल्यू देखो, ये मिल गई यहाँ पे कुछ कुछ, यस और नो? टेंजेंट ऑफ, एक मिनट, यहाँ देखो भाई, टेंजेंट ऑफ x, टेंजेंट ऑफ 2x, टेंजेंट ऑफ 3x। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो क्या बनेगा? टेंजेंट ऑफ 3x माइनस ऑफ टेंजेंट ऑफ x माइनस ऑफ टेंजेंट ऑफ 2x, यस और नो? बाय दिस, क्लियर? ये वाला स्टेप आया सबको? इसको मैं राइट हैंड साइड पे लेगी इस टर्म को, और इसको लेफ्ट हैंड साइड पे, क्लियर है? Yes, ma'am. रीअरेंजमेंट क्यों ले गई? क्योंकि भाई 1 में मेरे को इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसकी टेंजेंट ऑफ x इंटू टेंजेंट ऑफ 2x टेंजेंट ऑफ 3x की। तो 1 से हमें क्या मिला कि टेंजेंट ऑफ x प्लस टेंजेंट ऑफ 2x प्लस टेंजेंट ऑफ 3x किसके बराबर है, ये बताओ? यस, यूजिंग दिस, यूजिंग 2 in 1, बताओ जल्दी से। वैल्यूज की पुट करेंगे ना, टेंजेंट ऑफ x इंटू 2x इंटू टेंजेंट ऑफ 3x। क्या आ रही है अपने पास 2 में? पुट कर दे सीधी सीधी राइट हैंड साइड पे, ये उठा के पुट कर दूं, यस और नो? इज दैट क्लियर? आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया मैम, ये कैसे पुट कर दिया? मैम आपकी आ वॉइस गई ब्रेक मैम हो सब। रही है। क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है भाई, बताओ? हो रही है, यस और नो? अनमोल हो रही है? आप थम्स अप भेज रहे हो। चलो, आर्यन कह रहा है भी नहीं हो रही, बाकी लोग? No, ma'am. चलो, नहीं हो रही भाई। मानसी एक बार नेटवर्क कनेक्शन चेक करो। कि मैम चलो देखो भाई, टेंजेंट ऑफ 3x से टेंजेंट ऑफ 3 कैंसिल आउट हो रहा है, यस और नो? यस मैम। अपने पास बचा 2 ऑफ टेंजेंट x प्लस 2 ऑफ टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 0। तो टेंजेंट x की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ टेंजेंट ऑफ 2x। क्लियर टू एवरीवन? और हम अभी अभी जस्ट करके Yes, आए हैं ma'am. कि टेंजेंट ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ y होता है, तो x की वैल्यू क्या होती है? n पाई प्लस y, है ना? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज x, दिस इज y। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम ऐसे लिख देंगे, लाइक दिस। टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा होता है ना? यस मैम। तो अब हमारे पास क्या आ गया? टेंजेंट ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ y, जहां y की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ 2x। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो हमने अभी लास्ट रिजल्ट पढ़ा था कि जब ऐसे होता है तो अपना x किसके बराबर आता है? n पाई प्लस y। y क्या था? 2x, ठीक है? तो दिस इज n पाई माइनस ऑफ 3x, 2x सॉरी, माइनस ऑफ 2x। तो अल्टीमेट क्या बना? 3x इज इक्वल टू n पाई, और x की वैल्यू क्या आ गई? n पाई बाय 3। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes, ma'am. यूजिंग लास्ट रिजल्ट, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जी? सी ऑप्शन। क्लियर है सबको? चलो, थम्स अप आ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो इसका बता दो, देखो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था ऐसा ऐसा कुछ। सबसे पहले मुझे ये बताओ, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स की रेंज क्या होती है? साइन स्क्वायर ऑफ एक्स की रेंज क्या होती है? मैम 0,1। 0,1। अगर उसमें हम 1 ऐड कर दे, 1 प्लस साइन, अच्छा साइन रेज टू द पावर 4x की भी फिर यही होगी 0,1, यस और नो? यस मैम। है ना? क्योंकि वो क्या करेगा, वो भी तो पॉजिटिव नंबर ही देगा ना। सहमत हो सब? यस मैम। है ना? और 1 ऐड कर देंगे, मैंने बताया था ना कि हम a प्लस ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है फिर रेंज में चेंज? मैम ए प्लस हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे 1 हो रहा है, राइट? तो 1 प्लस साइन रेज टू द पावर 4x की रेंज क्या होगी एवरीबॉडी?
देखो भाई सब लोग, हमें दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड पे ये 1 + sin raised to the power 4x। तो sin 4x की रेंज क्या होगी भाई? 0,1। 0,1। तो रेंज ऑफ, अगर मैं बात करूं 1 + sin raised to the power 4x की रेंज क्या हो जाएगी? जस्ट मिनट भाई। ओके, तो अपने पास अब इसकी रेंज क्या हो गई? दैट इज 1,2। यस और नो? यस मैम। है ना? और रेंज ऑफ कोस स्क्वायर ऑफ 3x क्या हो जाएगा? आप ये तो बता दो भाई सब लोग। एक सेकंड रुकना भाई। यस, 0,1 इज द राइट आंसर। तो इसकी रेंज हो गई भाई 0,1। राइट। अब एक बात बताओ, दोनों की रेंज में कॉमन क्या आ रहा है? व्हाट इज द कॉमन नंबर जो दोनों की रेंज में कॉमन आ रहा है? 1। राइट। तो अपने पास क्या हो जाएगा? देखो, इन दोनों को इक्वल होने के लिए वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अब ये कह रहा है मैं तो 1 से 2 के बीच में लाई करता हूँ, फर्स्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड, है ना? मतलब अगर मैं नंबर लाइन पे बात करूं तो ये लाई करता है 1 से 2 के बीच में, राइट? और अगर कोस के राइट हैंड साइड की बात करें तो ये लाई करता है जी 0 से 1 के बीच में। इज दैट क्लियर? कॉमन पोर्शन ये आ रहा है। Yes, ma'am. तो दोनों की वैल्यू इक्वल होने के लिए क्या आना चाहिए? 1 + sin 4x की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, और कोस स्क्वायर ऑफ 3x की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, तभी ये दोनों बराबर होंगे। यस और नो? क्लियर टू एवरीवन? यस Yes, मैम। ma'am. तो यहां से sin 4x sin raised to the power 4x तो 0, और कोस स्क्वायर ऑफ 3x की वैल्यू क्या आ रही है? 1। राइट। तो अपने पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी अल्टीमेट? साइन थीटा 0 कब होता है? मैम पाई। यस। तो साइन स्क्वायर भी तभी 0 होगा, साइन की पावर 4 भी तभी 0 होगी जब साइन 0 होगा। यस और नो? क्लियर? Yes, तो ma'am. अपने पास x की वैल्यू यहां से आ गई, एक सेकंड रुकना भाई, यहां से आ गई जी n पाई, और कोस स्क्वायर ऑफ 3x, यहां से 3x की वैल्यू क्या आ गई? 1 कब होता है ये? 2n पाई पे ना। यस और नो? क्लियर? यस और मैम। स्क्वायर है तो n पाई पे भी प्लस होगा। यस और नो? Yes, yes. तो यहां से आ गया n पाई बाय 3 पे। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Clear, ma'am. क्लियर? एक साइड कह रहा है भाई n पाई और एक साइड कह रहा है n पाई बाय 3। तो अगर n की वैल्यू हम 3 का मल्टीपल ले ले तो ताकि तभी तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी ना। एंड आ रहा है बीच में, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन। यस और नो? तो -5/2 से +5/2 के बीच में ऐसी कितनी वैल्यू होंगी n की जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा? अच्छे से सोच लो आर्यन, बाकी लोग भी। कौन कौन सी वैल्यू है? यस बताओ। यस, सब लोग ने करना है, जल्दी से बताओ कौन कौन सी वैल्यू है ऐसी। कौन?
बोलो कौन कौन सी वैल्यूज होंगी एन की ऐसी? एक तो 0, यस और नो? 0 होगी एक, यस। पाई, 2 पाई, -2 पाई, इन सारी वैल्यूज पे अपनी क्या आएंगी भाई? 0। अल्टीमेट वैल्यू क्या होगी दोनों की? यहाँ मैं लिख देती हूँ, n इज इक्वल टू 0 +-पाई +-2 पाई। तो यहाँ पे हमारी अल्टीमेट इसकी वैल्यू क्या आएगी? दोनों की बराबर। तो हमारे पास कितने वैल्यूज हो गई? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए इसके? 5। क्लियर टू एवरीवन? प्लस वाला भी लेंगे, माइनस वाला भी लेंगे, क्योंकि कोस स्क्वायर है। ठीक है, यस मैम। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ जल्दी से इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो। देखो 2 + 2x - x² एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? तो हम इसको कुछ कुछ x-1 का होल स्क्वायर टाइप बना सकते हैं, यस और नो? ताकि हमें कुछ कॉमन मिल जाए। बताओ। बोलो। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है सबको? अब वैसे तो हटा दिया था शायद, तुम्हारे 10th क्लास के सिलेबस में था तुम्हारे कंप्लीटिंग स्क्वायर? पढ़ के आए हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने वाला मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर? सब ऐसे शांत होके बैठ जाते हैं क्वेश्चन दिखते ही कि मैम हमसे क्या पूछ लिया आपने। 10वीं क्लास करी थी सबने? एम आई ऑडिबल? यस मैम। तो 10वीं क्लास करी थी नहीं करी थी? कुछ पूछ रही हूँ मैं। मैम जंप की थी, +1 में आ गए। जंप करी थी, +1 में आ गए यस मैम। सबने? Yes, ma'am. अच्छा जी। चलो देखो यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं जी, जो x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं। इसका हाफ करेंगे तो क्या बनेगा? 2x, 2 का हाफ करने पे क्या बनेगा बताना? 1। 1। और हम उसी के ही स्क्वायर को ऐड कर देते हैं, उसी के ही स्क्वायर को माइनस कर देते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे उसका स्क्वायर क्या बनेगा? 1 ही बनेगा ना, यस और नो? यस मैम। कर दिया। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. तो अपने पास क्या इक्वेशन आ गई? दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ x एंड दिस इज 3 प्लस, अब यहाँ पे देखो अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लू, दिस इज x² माइनस का 2x + 1 इंटू साइन ऑफ x, यस और नो? Yes, ma'am. तो अपने पास ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है अब? यस बताओ, ये वाली टर्म किसका होल स्क्वायर बन रही है? ये x वाली। -1। यस, दिस विल बी 3 - x - 1 होल स्क्वायर। ये सबको आ गया समझ कैसे लिखा? Yes, ma'am. कंप्लीटिंग स्क्वायर में लिख देती हूँ यहाँ पे। चलो, तो दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x माइनस x - 1 होल स्क्वायर साइन ऑफ x माइनस 3 टाइम्स ऑफ x - 1 होल स्क्वायर। नाउ फर्स्ट 2 टर्म से क्या चीज कॉमन आ रही है भाई?
पहली और दूसरी टर्म से साइन ऑफ एक्स आ रहा है ना, यस और नो? यस मैम। और इधर से क्या कॉमन आ रहा है दोनों टर्म से, लास्ट टू? एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर। माइनस ऑफ एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, तो अंदर यहाँ क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस थ्री, यस और नो? इज दैट क्लियर? Yes, तो ma'am. जो कॉमन था उसको हमने लिख लिया ऐसे, अब क्या बच गया, साइन ऑफ एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इज दैट क्लियर? ये सबको क्लियर स्टेप? Yes, ma'am. तो दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो क्या होता है, साइन ऑफ एक्स प्लस थ्री या तो 0 इधर, और क्या होगा जी, ये सेकंड टर्म 0, यस और नो? यस मैम। दिस इज Yes. लाइक दिस. तो एक बात बताओ, साइन ऑफ एक्स की वैल्यू कभी -3 हो सकती है? क्या ये बिलोंग करती है -1 और 1 में? लिख भी दिया मैंने, नो मैम। नहीं करती ना कभी, तो नॉट पॉसिबल. ये केस तो खत्म. सेकंड केस पे आए, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर. एक चीज मैंने तुम्हें फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में कराई थी कि जब दो इक्वेशन बराबर हो तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं आपका? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालते थे? हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ टू कर्व्स? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स नहीं निकालते थे, यस और नो? सब भूल गया मैम हम. नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, याद आया कुछ? दिस इज साइन ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक है, और एक्स माइनस वन स्क्वायर का ग्राफ क्या बनेगा, यहाँ पे कहीं 1 है तो, एक सेकंड रुको ना. यस, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, कैसा दिखता है बताना? अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, कैसा होता है? एनीबॉडी? Isn't it like this, yes or no? तो नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स अपने क्या आ जाएंगे, 2. इज दैट क्लियर सबको? Yes, ma'am. तो फिर पहले क्यों नहीं बोलते हो? यस, आर्यन का आंसर इज राइट आंसर. तो अपने पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी फिर कितने आ गए, 2. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस Okay. मैम। Now what you have to do, this is your homework question. और अब हमारा ट्रिगो एंड होता है यहाँ से, ठीक है. नेक्स्ट क्लास से मतलब कल से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट वीक आपका इसका Yes, टेस्ट ma'am. होगा, तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस बेस्ड अपॉन ट्रिग्नोमेट्री. जितने भी आपके क्वेश्चंस है मॉड्यूल के या अदर देन मॉड्यूल, आप सोल्व कर लो. कोई भी डाउट आए तो डाउट ग्रुप में शेयर कर दो, ठीक है, कि मैम ये वाला क्वेश्चन बता दो, या कि कैसे भी जो आपको दिक्कत आ रही है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Okay, Yes, ma'am. ma'am. ओके, चलो गाइस, बाय गाइस, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, जितना भी रह गया.